ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। बीजो श्लोक આપણે વાંચીશું। तत्पादाम्बुरुहद्वय सेवा निर्मल चेतसां तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते।
शास्त्र की परंपरा है, किसी भी ग्रंथ की जब रचना होती है तो उनके अनुबंध चतुष्टय देखना पड़ता है। कल हमने देखा अनुबंध चतुष्टय जो 4 है, विषय, अधिकारी, प्रयोजनम, संबंध। विषय क्या है कल हमने देखा, शंकरानंद गुरु। देखो हम प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। जो ईश्वर का तत्व है वो जीव का जो तत्व है, जो गुरु का तत्व है, एक ही है। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। जो भेद है वो मूर्ति का है, उपाधि का है। व्योमवद्व्याप्त देहाय, जो सर्वदेह में आकाश समान व्याप्त है। तो जीव और ईश्वर, ये जगत जो द्वंद्व का हम अनुभव कर रहे हैं, वो द्वंद्व है ही नहीं। और इसीलिए ये ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ का जो विषय है वो क्या है, जीव ब्रह्मणो ऐक्य लक्षणम विषय। और प्रयोजन क्या है, सविलास महामोह ग्राहक ग्रासैक कर्मणे। सविलास महामोह, ये ग्रंथ का प्रयोजन है। जो महामोह है, जो मूल अविद्या है, वो मूल अविद्या का सविनाश, सकार्य, कार्य सहित निवृत्ति करना, ये ग्रंथ का क्या है, प्रयोजन है। और ये कौन सुनेगा, अब ये दूसरे श्लोक में हम देखेंगे, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं अधिकारी कौन है। लेकिन यहां भी हम समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला कौन होगा, जिसको अपने मूल अविद्या की निवृत्ति करनी है, जिसको अपने मूलभूत समस्या का समाधान करना है, वो अधिकारी है। पूरा जगत जो है ये व्यवहारिक समस्या का समाधान करता रहता है, चाहे फिर वो शाला हो या कॉलेज, विश्वविद्यालय हो, कॉरपोरेट है, सब जगह पर आप देखो जो संप्रदाय है वो संप्रदाय में भी वही चलता है। व्यवहारिक समस्या जो है उनका समाधान होता रहता है। और आजकल जो चलता है मैनेजमेंट, देखो आप, बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े कॉरपोरेट में मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाते हैं। वो जो चर्चा है वो चर्चा व्यावहारिक समस्या की चर्चा है। हम व्यावहारिक समस्या का जो समाधान है वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहां जो है वो क्या है, सविनाश महामोह। आप समझो, अपने कार्य सहित मूल अविद्या की निवृत्ति करना है, और वही गुरु का कर्म है। एक कर्म ने, वो शंकरानंद गुरु है जिनका एक ही कर्म है, वो गुरु है जिनका एक ही कर्म है कि मूल अविद्या की निवृत्ति हो जाए। गुरु शब्द का अर्थ भी वही है, गुकारः अंधकारः, रूकारः तन्निवर्तकः। अंधकार निवर्तकत्वात् गुरु इति अभिधीयते। अब देखो गुरु कौन है, अंधकार मानी अज्ञान है, प्रकाश मानी ज्ञान है। अंधकार निवर्तकत्वात्, जो हमारी मूल अविद्या की निवृत्ति करते हैं वो गुरु है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं प्रयोजन तो वही है, अधिकारी भी वही है, जिसको ये मूल जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, उनकी निवृत्ति करना है, वो अधिकारी है। पूज्य स्वामी जी के पास भी अनेक लोग जाते थे,
इसलिए हम लोग ऐसा कहते थे कि स्वामी जी के पास दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक साधक होते हैं और दूसरा शिष्य होता है। साधक माने कि ये व्यवहारिक समस्या लेके जाते हैं, स्वामी जी मेरा बेटा का ये है, मेरे वाइफ का ये है, सब करते। और स्वामी जी कहते थे, ये सब स्वामी जी के साधक डिवोटी थे, भक्त थे। लेकिन स्वामी जी के शिष्य भी थे जो स्वामी जी के पास ये वेदांत अध्ययन करते थे, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो। लेकिन शिष्य वर्ग भी था, भक्त वर्ग भी था। ये ग्रंथ किसके लिए है? जिसको अपने मूल अविद्या का निवारण करना है। तो विषय है, प्रयोजन है, मूल अविद्या की निवृत्ति करना, ये प्रयोजन है। अधिकारी वो है जिसको ये मूल अविद्या की निवृत्ति करने की इच्छा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनम मुखतः एव अभिहितम। पंडित रामकृष्ण कहते हैं कि मुखतः माने कि प्रारंभ में ही ये प्रयोजन स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि जितने हमारे जीवन में अनर्थ है, अनर्थ माने कि जो हमें पीड़ा देता है, जो हमारे जीवन में विघ्न लाते हैं, जो हमारे जीवन में समस्या खड़ी करते हैं, उनको अनर्थ कहते हैं। जो दुख का कारण है, हमारी पीड़ा का, दुख का, विघ्न का, विक्षेप का जो कारण है, उनको अनर्थ कहते हैं। और अनर्थ अनेक प्रकार के हैं। निशेष अनर्थ निवृत्ति, निशेष माने कि विदाउट बाकी, स्वामी जी कहते शेष माने थोड़ा कुछ बाकी रह जाता है। निशेष माने कि किसी भी प्रकार से बाकी नहीं रहता है। अब देखो, हम लोग ये सोचते हैं, किसी को भी आप कहो आप वेदांत का श्रवण करो, दिन में 1 घंटा निकालना है। कोई कहता नहीं 24 घंटे आप वेदांत का अध्ययन करो। 24 घंटे में से 1 घंटा आप ये अध्ययन करो। सबके पास अपने अपने समस्या है, सबके पास अपनी अपनी बात है। नहीं स्वामिनी जी ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब सब व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं, व्यवहारिक समस्या का उपाय ढूंढते रहते हैं। जैसे कल मैंने बताया, वो सर्प की निवृत्ति का सोचते हैं, रज्जु के ज्ञान का कोई नहीं सोचते हैं। और गुरु वो है, वो दर्शाते हैं कि आपको सर्प की निवृत्ति नहीं करनी है, रज्जु को जानना है। एक बार रज्जु का ज्ञान हो गया, अपने आप सर्प की निवृत्ति हो जाती है। शास्त्र में ऐसे कहते हैं युगपथ। युगपथ माने क्या है? एक ही काल में होता है, एक साथ होता है। रज्जु को जानना और सर्प की निवृत्ति दो अलग नहीं है। अब समझो, युगपथ है, साइमल्टेनियस अंग्रेजी में कहते हैं। आपको रज्जु का ज्ञान हुआ और सर्प की निवृत्ति हो गई। उसी प्रकार से मूल अविद्या की निवृत्ति आप कर दो, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर जो भी है वो आपके पास एक परिस्थिति है, एक संजोग आपके पास है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। अब समझो, समस्या है ही नहीं। जो है आपके साथ एक ओकेजन, एक इंस्टेंट आपके सामने एक प्रसंग आके खड़ा रह गया। एक प्रसंग है, एक संजोग है, एक परिस्थिति है। हमेशा आपके सामने जो है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एन एक्सपीरियंस, एक प्रसंग है, एक परिस्थिति है। लेकिन हम जब परिस्थिति का उपाय नहीं जानते हैं और हमको समझ में नहीं आता क्या है, तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। अब समझो, किसी को बहुत दिन से बुखार आ रहा है और जो भी लोकल प्रॉब्लम, लोकल जो भी उपाय है वो करते हैं। जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनके पास जाके वो दवा भी लेते हैं।
लेकिन वो बुखार उतरता नहीं है, बहुत सारी अशक्ति का अनुभव होता है, असुख का अनुभव होता है, तो फिर वो उनके लिए समस्या है। लेकिन कोई कुशल डॉक्टर अगर मिल गया और वो डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर क्या करेगा? अब देखो, जैसे ही पूरी हिस्ट्री जो सुनते हैं तो तुरंत उनके मन में चिकित्सा आ जाती है, वो निदान कर लेते हैं, वो चिकित्सा भी ढूंढ लेते हैं। वो तुरंत कहेंगे कोई बात नहीं, आप डरने की जरूरत ही नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आप 5 दिन ये दवा लेंगे सब खत्म हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही कहा कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, 5 दिन ये दवा ले लो, आपको ये हुआ है, सब अच्छा हो जाएगा। तो जो डॉक्टर है जिसके पास ज्ञान है, 2 प्रकार के ज्ञान है, एक तो निदान करना ये किस प्रकार का रोग है और वो रोग की दवाइयां क्या है। तो जिसके पास ये उपाय है उनके लिए समस्या नहीं है, उनके लिए एक परिस्थिति है। तो मूल अविद्या की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तो व्यवहारिक समस्या की निवृत्ति नहीं होगी, आप समझो। और जैसे बताया मैंने कि बाहर कोई समस्या नहीं, बाहर तो सब संवादिता है, सब सूर्य, वनस्पति, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य मंडल, ग्रह, नक्षत्र सब अपने अपने काम से अपने अपने मर्यादा में रह के काम कर ही रहे हैं। हमको ये सबको प्रॉब्लम देखने की आदत पड़ गई है अब सब। और इसीलिए कहते हैं कि ये ग्रंथ का प्रयोजन कोई सामाजिक या कोई व्यवहारिक या पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए नहीं है। निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षण प्रयोजनम, यही प्रयोजन है। इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि सब अपने अपने समस्या में इतने लपेटे हुए हैं। स्वामी महाराज श्री हमेशा कहते हैं, बहुत सुंदर बोलते थे, कोई कहाँ लटक गया है, कोई भटक गया है, कोई अटक गया है, सब अपने अपने व्यवहारिक समस्या में अटक गए हैं, लटक गए, भटक गए हैं। और इसीलिए ये मूलभूत समस्या पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। और इसलिए कहते हैं कि ये ग्रंथ का प्रयोजन जो है वो मूल अविद्या की निवृत्ति करना है, और उनकी निवृत्ति होने से अन्य प्रकार के सर्व प्रकार से समस्या की भी निवृत्ति हो जाती है। और इस प्रकार यहाँ स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है। तो दूसरे श्लोक में ये अधिकारी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि कौन ये अध्ययन करेगा, जिनको मूलभूत समस्या की निवृत्ति करना है वो उनका अध्ययन करेगा। लेकिन वो जो अधिकारी है वो कौन है, वो स्पष्टतः दूसरे श्लोक में दर्शाते हैं। तो कहते हैं तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम। ये देखो बहुत सुंदर है। ये पहली पंक्ति जो है वो पूरा एक समास है। पंचदशी का अगर संस्कृत आप देखेंगे वो गीता के संस्कृत से अलग प्रकार का संस्कृत है। शब्द तो वही है, व्याकरण भी वही है, लेकिन एक शैली जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ संस्कृत की शैली थोड़ी अलग प्रकार से है। तत्पादाम्बुरुह द्वय सेवा निर्मल चेतसाम। निर्मल चेतसा, निर्मलम चित्तम येषां ते निर्मल चेताः, जिनकी बुद्धि, जिनका मन निर्मल हो गया है। देखो ब्रह्म विद्या के लिए ये एक ही उपाय है, आप समझना ठीक से। आप कितनी भी तपस्या करो, आप कितने भी यज्ञ करो, आप कितना भी दान करो, लेकिन जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है, ब्रह्म विद्या के कोई प्रकार से भी आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
अंतकरण शुद्धि जो है वो एकमात्र उपाय है। क्यों? क्योंकि जो भी ज्ञान होगा वो ज्ञान आपकी बुद्धि में, आपके मन में होता है। चाहे वो जगत का ज्ञान है या वो आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान तो बुद्धि में ही होता है, आप समझो। इसलिए मैं कहती हूँ बियॉन्ड शब्द आप भूल जाओ। बहुत सारे योग वाले जो है, ये ध्यान वाले हैं, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, बियॉन्ड द माइंड। स्वामी जी हमेशा हंसते थे कि अब अगर इफ यू से बियॉन्ड द माइंड, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज बियॉन्ड द माइंड एंड दैट इज स्लीप। अब देखो भगवान गीता में 6ठे अध्याय में कहते हैं बुद्धि अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्यम, ये आनंद स्वरूप सुख, जो सुख स्वरूप आत्मा है, ये आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उनका ज्ञान जो है अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है माने कि वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हम, लेकिन वो ज्ञान क्या है? बुद्धि ग्राह्यम। अब देखो भगवान का शब्द देखो, बुद्धि ग्राह्यम, वो बुद्धि से ही आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहती हूं किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो आपकी बुद्धि में ही होता है, या वो ब्रह्म ज्ञान है या जगत का ज्ञान है, वो बुद्धि में होता है। और इसलिए जैसी आपकी बुद्धि होगी, देखो जब हम शाला में प्रवेश करते हैं, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं, मेडिकल साइंस के लिए हम जाते हैं, तो वहां जो आपको अधिकारित्व जो है, वो अधिकारित्व क्या होता है? आप कितने मार्क्स, आपके गुण कितने हैं, वहां आपके व्यक्तित्व की कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब ब्रह्म विद्या की चर्चा होती है तो आपका व्यक्तित्व क्या है वो बहुत महत्व का बन जाता है। एक ही शब्द में आपका व्यक्तित्व का यहां निर्देश कर दिया, वो निर्देश करते कहते हैं निर्मल चेतसाम, जिसकी बुद्धि निर्मल है, मल रहित है। अब देखो बुद्धि में अशुद्धि क्या होगी, इसलिए ये पंडित रामकृष्ण कहते हैं रागादि रहितम चेतः अंतःकरणम ये शांते। अब आपकी बुद्धि में एक ही अशुद्धि है, राग द्वेष। आप समझना ठीक से, बुद्धि में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि एक ही है, और वो है रागादि रहितम, राग द्वेष। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं ये ज्ञान किसको होगा? जो राग द्वेष में समर्पित है, जो राग द्वेष के पीछे पड़ा है, उनको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। राग द्वेष वियुक्तैः विषयान इंद्रियश्चरन्, जिनका मन राग द्वेष से वियुक्त है, माने कि राग द्वेष के वश में नहीं है, विषयांचरण, ये विषय ग्रहण कर रहा है, यही जगत में रह के यही जगत में व्यवहार कर ही रहा है, ये जगत से भागना नहीं है। आप मत समझना ऋषिकेश जाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, हिमालय में बैठेंगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ऋषिकेश जाने से राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है, राग द्वेष बढ़ते हैं, आप समझना। राग द्वेष वियुक्तैः विषयांचरण इंद्रियैः, वो इंद्रिय क्या है? वो इंद्रिय वही मन जो राग द्वेष के वश में नहीं है, राग द्वेष से मुक्त है। आत्मवश्यैः इंद्रियैः, उनकी इंद्रिय जो है अपने वश में है, राग द्वेष के वश में नहीं है। देखो ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवान। राग द्वेष वियुक्तैः विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा, उनका व्यक्तित्व कैसा है? विधेयात्मा, पूर्ण व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व के 6 पहलू हैं, आगे सब आएगा।
आपका कर्म है, आपका शरीर है, आपकी इंद्रिया है, आपके मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी एकाग्रता, ये आपके सब क्या है? यह व्यक्तित्व है आपका। विधेयात्मा, आत्मवश्य, इंद्रिय अपने वश में है और उनका व्यक्तित्व विधेय आत्मा पूर्ण है, माने कि वो बिखरा हुआ नहीं है, एकत्रित है। हमारी हालत ये है, इंद्रिय कहां पर है, मन कहां पर है, बुद्धि कहां पर है, सब अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है सब। और भगवान वहां क्या कहते हैं? राग द्वेष वियुक्त ही विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्राप्नोति। प्रसादम, अब देखो प्रसाद शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको तो वो लड्डू दिखते हैं। प्रसादम माने वो शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मलता जहां पर है। शरद ऋतु में जैसे पानी बिल्कुल निर्मल और शांत होता है, जैसे शरद ऋतु में पानी निर्मल और शांत होता है, उसी प्रकार ये जो साधक है, ये जो जिज्ञासु है, उनका मन कैसा है? शांत है, निर्मल है। प्रसाद, प्रसन्नता। आपके जीवन की श्रेष्ठ सिद्धि यही है कि आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। अब जितना भी जहां है एकत्रित करो, जितनी संपत्ति, जितनी सत्ता है, समृद्धि है, प्रसिद्धि है, अब जितनी एकत्रित करो, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, तो ये बाह्य सिद्धि जो है वो निरर्थक है, व्यर्थ है। आप समझना, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। किसी भी परिस्थिति में आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। बाहर अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, कुछ भी है, आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन निर्मल है कि नहीं, आपका मन विक्षेप रहित है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं। प्रसन्न का मतलब ये नहीं कि जोर जोर से हंसते हैं। जोर जोर से हंसना वो प्रसन्नता नहीं है। निर्मल चेतसा, जिसका मन निर्मल है, शांत है, प्रसन्न है, प्रसादम अधिगच्छति। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये प्रसाद जो है, ये प्रसन्नता क्यों चाहिए आपको? प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन प्रसन्न है, उनकी बुद्धि तत्काल, आप समझो, आशु माने तत्काल, बुद्धि ही तत्काल आशु पर्यवतिष्ठति, वो ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाती है। क्यों? प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। सर्व प्रकार के दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। उनके जीवन में फिर दुख नहीं रहता। प्रतिकूलता हो सकती है, उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की प्रतिकूलता होगी, लेकिन उनका मन कोई किसी भी प्रकार से विक्षिप्त नहीं होता है। सुख दुख तो जीवन में आने वाले ही है। हमारा जीवन 5 प्रकार के द्वंद्व का बना है। ये 5 प्रकार के द्वंद्व का कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई नकार सकता नहीं, अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये शरीर के हिसाब से शीत और उष्ण है, मन के हिसाब से सुख और दुख है, बुद्धि के हिसाब से मान और अपमान है, बाह्य परिस्थिति के हिसाब से सफलता और निष्फलता है, और वस्तु के हिसाब से लाभ और अलाभ है। बस ये 5 है, लाभ है, अलाभ है, सफलता, निष्फलता, सिद्धि असिद्धि है, शीत उष्ण है, सुख दुख है, मान देखो भगवान यही कहते हैं, सुख दुख मान अपमान यो हो समशीतोष्ण दुखे। भाई यही द्वंद्व की चर्चा भगवान करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का द्वंद्व जीवन में है, उनका मन कैसा है? प्रसन्न है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। मैं हमेशा इसलिए कहती हूं कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपका मन प्रसन्न हो।
और मन की प्रसन्नता का उपाय एक ही है, आप समझना ठीक से। अब कितने भी साधना करो, लेकिन मन की प्रसन्नता का उपाय एक ही है, और वो है धर्म निष्ठा। जब भी आपका मन दुखी है, आपका मन शोकग्रस्त है, आपके मन में विक्षेप है, आप समझना कहीं न कहीं आपका मन राग द्वेष के वश में है, कहीं न कहीं आपका मन अधर्म कर रहा है। जहां अधर्म होता है वहां विक्षेप होता है। हमारी दादी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता, लेकिन बड़ा घर वो चलाती थी। 15 लोगों का घर वो चलाती थी। बहुत सारी जमीन थी, खेती थी, आम के वृक्ष थे, बहुत सारा था। घर में 8 गैया थी, बहुत सारा विस्तार था परिवार का। वो सब संभालती थी वो। हम जब वेकेशन पड़ता था तो हम लोग जाते थे दादी के पास, तो वो धूप में बाहर जाना कहाँ, तो धूप में अंदर घर में ही रहते थे, सो जाते थे। तो अगर कोई ज्यादा सो लेता है तो जब माँ उठाने आती थी या तो चाची कोई भी उठाने जाता था, तो दादी हमेशा कहती थी, अरे उनको उठाओ मत। क्यों? जो पुण्यशाली होता है उसको ही अच्छी नींद आती है। अब देखो, पुण्य मानी क्या है? धर्म। आप समझो, नींद नहीं आ रही है, आप समझ लो कहीं ना कहीं आप अधर्म कर रहे हैं। धर्म के बिना मन में, चित्त में निर्मलता, शांति नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। मैं हमेशा कहती हूं धर्मनिष्ठ बन के रहो, लेकिन धर्मनिष्ठ बनने में घुमाना पड़ता है, बहुत सारा अलाभ होता है। पूज्य स्वामी जी यूज्ड टू टेल, ही यूज्ड टू यूज द वर्ड, वो ये शब्द प्रयोग करते थे, यू लूज योर शर्ट। बाहर से आप देखेंगे ना तो आप सबको निष्फलता लगेगी, कुछ नहीं होगा आपके पास, आप आपका शर्ट भी घुमा देंगे, लेकिन अंदर से कौन है? प्रसन्न है, शांत है। बाह्य सिद्धि क्या है महत्व का नहीं है, आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। और इसलिए यहाँ कहते हैं, विद्यारण्य मुनि कहते हैं, निर्मल चेतसा। अधिकारी कौन है? जिसका मन निर्मल है, रागादि रहितम है। लेकिन ये उनका उपाय क्या है? राग द्वेष के वश में नहीं रहना है, राग द्वेष को अपने वश में करना है। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तयोहो वशम न आगच्छेत। एक दूसरी बात सुनिए, कोई ये जगत में नहीं कह सकता है कि मेरा मन राग द्वेष रहित है। श्री कृष्ण के भी अपने राग द्वेष थे। पीतांबर पसंद था, वनमाला पसंद थी, मुरली पसंद थी, गिटार नहीं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः राग द्वेष व्यवस्थित। हर एक के बुद्धि में है। और ये राग द्वेष के अधिष्ठान क्या है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये राग द्वेष के अधिष्ठान है। इंद्रिय के हिसाब से, इंद्रिय के आधार पर अनेक प्रकार के राग द्वेष है, मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष है, बुद्धि में भी अनेक प्रकार के राग द्वेष है। लेकिन हमको क्या करना है? अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, तयोहो वशम न आगच्छत। उनके वश में मत आ जाओ। क्यों? तौ हस्यो परिपंथिनो। ये दो ही है जो आपको क्या करते हैं? मार्ग के लुटेरे हैं। ये जीवन मार्ग जो है, परिपंथिनो, जीवन मार्ग के ये दोनों लुटेरे हैं, आपका सुख का, आपकी शांति का वो हरण करते हैं। ये राग द्वेष का मूल क्या है? कामः, इच्छा। आप समझो,
काम इच्छा एक ही है, वो दो प्रकार से प्रकट होती है, राग और द्वेष। राग माने कि राग भी दो प्रकार के, मुझे ये पसंद है, मेरे पास रहना चाहिए, मुझे ये पसंद है, मैं वो प्राप्त करूं। द्वेष भी दो प्रकार के, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं उससे छूटूं, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे मिलना चाहिए नहीं। अब देखो, एक ही इच्छा है, वो राग द्वेष, और राग भी दो प्रकार के, द्वेष भी दो प्रकार के। तो जिसका मन रागादि रहित, माने कि राग द्वेष रहित नहीं है, लेकिन जिसका मन ये राग द्वेष के वश में नहीं है, तयोहो वशम न आगच्छत, उसके वश में मत आइए। निर्मल चेतसाम, लेकिन उनका उपाय क्या है, बहुत सुंदर दर्शाते, आप समझना। गुरु पादाम्ब, देखो, गुरु तत्पादाम्बु रूह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के चरण की सेवा। पाद अम्बुरुह, अम्बु माने पानी, रूह माने कि जो पानी से जन्म लेता है, माने कमल, पादाम्बुरुह चरण कमल, और वो चरण कमल दो है, माने द्वंद्व, पादाम्बु रूह द्वंद्व सेवा, वो चरण कमल की सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा से जिसका मन निर्मल हुआ है। तत्तद माने तस्य गुरु, आगे बता दिया किसको नमस्कार करते हैं, नमः श्री शंकरानंद गुरु। तो वही गुरु की सेवा से हमारा मन निर्मल होता है। इसलिए कहते हैं कि ये गुरु की सेवा, परिचर्या करते हैं। तो गुरु की सेवा क्या कर सकते हैं, यहां दर्शाते हैं। आप देखो, स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया निर्मलम रागादि रहितम चेतः। स्तुति, ऐसे कोई स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की सेवा माने कि हम गुरु को इस प्रकार से सेवा करें कि उनका जीवन व्यवहार चलता रहे, गुरु के जीवन में जो भी आवश्यक है वो हम उनको प्रदान करते रहे, तो वो शास्त्र अध्ययन करेंगे और वो हमको शास्त्र अध्ययन कराएंगे। तो गुरु के जीवन में जो भी आवश्यक है, जैसे हमारे जीवन में आवश्यक है, हमको घर चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, दवाइयां चाहिए, तो गुरु के जीवन में भी अगर हम ये सब प्रकार का व्यवस्था कर दे तो गुरु का मन मुक्त होगा। ये व्यवहारिक समस्याओं से उनका मन मुक्त होगा। तो उनका मन जब मुक्त है तो ये चिंतन करेंगे, उनके चिंतन का जो लाभ है वो सब हमको मिल सकता है। और इसीलिए उनको व्यवहारिक जो समस्या है या व्यवहारिक जो आवश्यकता है वो सब प्रदान करना वो गुरु की सेवा है। अब समझो, गुरु सेवा माने कि उनको एक व्यवस्था प्रदान करना, ऐसा एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है जहां वो अपने साथ रह सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं ये गुरु चरण कमल की सेवा कहते हैं ना, तो बहुत डेंजरस चीज है, आप समझना। ये सिंधी लोग जो होते हैं ना, उनको ये लोगों ने ये बिल्कुल शब्दार्थ पकड़ लिया है। गुरु के चरण कमल की सेवा करना है। एक बार वृंदावन में हम लोग थे, तो ये वर्ग का समय नहीं होता है, तब भी अगर महाराज श्री जो थोड़े फ्री होते थे तो वह बाहर वरांडा में आके बैठते थे और हम लोग सब नीचे बैठ जाते थे। तो ऐसे हम लोग बैठते थे और प्रश्नोत्तरी होती थी, कुछ न कुछ सत्संग होता रहता। अचानक से बहुत सारे लोग आए, तो महाराज श्री ऐसे
कुर्सी पर नीचे पैर रख के बैठे थे। अब जब महाराज श्री ऊपर बैठे थे वरांडा में, हम लोग नीचे बैठे थे, तो वो 25-30 लोग अचानक आए। वो सब महाराज श्री के भक्त थे, वो वृंदावन आए थे यात्रा के लिए, और उनको समाचार मिला कि महाराज श्री यहाँ पर है, तो वो सब दर्शन करने आ गए। अब जैसे वो लोग आए और महाराज श्री ने उन सबको देखा, महाराज श्री ने अपने पैर ऊपर ले लिए। वो सब आए, महाराज श्री को ऐसे प्रणाम करे, ये चरण पकड़े, किसी ने फूल दिया, किसी ने फल दिया, किसी ने दक्षिणा दिया, फिर बैठे वो। फिर थोड़ा सत्संग हुआ, और उन लोगों को सत्संग में रुचि थी नहीं। महाराज श्री के दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया, काम हो गया। तो 15-20 मिनट बैठे और बोला महाराज श्री अब हम जा रहे हैं, हमको ये गोवर्धन दर्शन करना है। महाराज श्री ने बोला ठीक है, वो चले गए। वो जब जैसे वो चले गए ना, महाराज श्री ने पैर नीचे कर दिए। तो किसी ने पूछा महाराज श्री ये क्यों किया? वो लोग आए तो अपने पैर ऊपर कर लिया, अब वो चले गए पैर नीचे कर दिया। तो महाराज श्री बहुत जोर से हंस पड़े और बोला कि ये सब सिंधी लोग हैं। ये सिंधी लोग का मन में ऐसा बैठ गया है कि अगर हम गुरु के पाद की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करेंगे ना, तो बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो ये सब लोग, ये 25 लोग अगर मेरी पैर की सेवा करेंगे, 10 दिन तक मैं उठ भी नहीं सकता। अब देखो, तो चरण कमल की सेवा माने ऐसा नहीं कि 25 लोग आके गुरु के चरण की सेवा कर लें। गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये गुरु के पास आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, तद्विद्धि, विद्धि मानी जानो, सेवया, सेवा द्वारा। हम देख के विद्या प्राप्ति के 3 साधन हैं। एक धन से प्राप्त कर सकते हैं, जो आजकल चल रहा है, आप समझ रहे हैं। धन से जो हम विद्या प्राप्त करते हैं वो अधम विद्या कहलाती है। विद्या के सामने आप विद्या देते हैं, जैसे नल राजा नल ने किया था। उनको द्यूत विद्या आती थी, वो द्यूत विद्या नहीं, उनको आता था ये पक्षी के शब्द ज्ञान थे उनको। वो पक्षी के जो शब्द होते थे वो उनको समझते थे, वो पक्षी की भाषा समझते थे। तो उन्होंने अपनी जो पक्षी की भाषा जो थी वो ज्ञान उन्होंने वो राजा को दिया। राजा ने नल को द्यूत विद्या दी। तो एक आप विद्या दे दो, वो अपनी विद्या आपको देंगे। विद्या से विद्या प्राप्त करना, धन से विद्या को प्राप्त करना। तो विद्या से जब हम विद्या प्राप्त करते हैं वो मध्यम विद्या है, और गुरु की सेवा द्वारा जो हम विद्या प्राप्त करते हैं वो श्रेष्ठ विद्या होती है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि गुरु पादाम्बुज रुह द्वंद सेवा निर्मल चेतसाम। ईश्वर की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ईश्वर की पूजा पाठ सेवा करो, स्तुति करो, गुरु की सेवा करो। इसी से हमारा मन निर्मल होगा। अब आपके मन में आएगा कि गुरु की मैंने, भगवान की मैंने सेवा की, तो उससे मेरा मन निर्मल कैसे होगा? देखो ये छोटा छोटा हमको समझना पड़ेगा। बोल दिया गुरु की सेवा करो, मन निर्मल हो जाएगा। मैं हमेशा कहती थी प्रश्न पूछो, मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि गुरु की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना और मन का निर्मल होना, मानी राग द्वेष के वश में नहीं हम रहेंगे, उनका संबंध क्या है? अब देखो छोटा छोटा हमको समझना पड़ेगा। लोग बोलते रहते हैं, जैसे हमने देखा आनंद शंकरानंद सकल जगद आनंद कर, लेकिन हमको अनुभव में है आनंद नहीं है। उसी प्रकार से समझना पड़ेगा कि गुरु के चरण की सेवा से हमारा मन निर्मल कैसे होगा।
अब गुरु की सेवा करना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा राग द्वेष है, हमारी जो समझ है और गुरु की जो समझ है, गुरु के जो राग द्वेष है, वो अलग पड़ेंगे। तो हमको ऐसा लगेगा ये तो संसारी, ये गुरु तो संसारी है, ये गुरु ये करते हैं, वो करते हैं। माने हम अपने हिसाब से, अपने स्तर से, हमारे लेवल से हम गुरु को देखना करेंगे। अब जब वो करेंगे ना, तो अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। अगर आपकी दृष्टि गुरु के उपाधि पर है तो आपको गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु की जब हम सेवा करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गुरुकुलम में रहना पड़ता है, तो गुरु की सेवा होगी। अब जब नियम क्या है, गुरु उठे उसके पहले हमको उठ जाना है, स्नान करके तैयार होना है। गुरु खड़े हैं तो हमको भी खड़ा रहना, बैठना नहीं है। गुरु बैठे हैं तो फिर हम नीचे बैठे, गुरु के समान स्थान पर हम नहीं बैठ सकते, आप समझना। क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है और हमारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल विरुद्ध है, इसलिए गुरु के समान हम नहीं बैठ सकते। आजकल लोग बहुत ऐसे होते हैं, आके बाजू में बैठ जाते हैं, ये अपमान है। गुरु के चरण में बैठना है। तो गुरु का जो भोजन है, वो गुरु को जो भोजन चाहिए वो व्यवस्था हम कर ले। गुरु भोजन करे, बाद में जो शेष है वो भोजन हम ग्रहण करें। पहले तो गुरुकुलम जो था, तो वो गुरुकुल में वो भोजनालय नहीं रखते थे। शिष्य को ही कहते थे, जो बाजू में कोई गांव है तो गांव में जाके वो भिक्षा लेके आते थे। और भिक्षा का भी नियम होता है, आप समझना। हर रोज एक घर से भिक्षा नहीं लेना है। 3 घर में जाके आप भिक्षा मांगो, 3 घर में आपको जो भिक्षा मिलेगी आप लेके चले आओ। तो 25 घर मांगना नहीं है, और एक ही घर में हर रोज नहीं है। जो भी भिक्षा मिलती है उनको आप लेके आश्रम में आओ। जो भिक्षा मिली वो गुरु के चरण में रख दो, गुरु के सामने रख दो। अब उसमें से गुरु भोजन ग्रहण करेंगे, जो शेष रहेगा वो शिष्य को लेना है। गुरु सो जाए तो गुरु के चरण की सेवा करो। गुरु सो जाए, बाद में हमको सोना है। जब तक गुरु कुछ पूछे नहीं, सामने से कुछ बोलना नहीं है। कम से कम बोलना होता है। गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं और गुरु सुनते रहते हैं। पूज्य स्वामी जी हमको कहते थे कि प्रवचन में ही आपको बोलने का समय मिलेगा, बाकी तो आपको शिष्य को सुनना ही है। लेकिन शिष्य वो है जो कम बोलता है। गुरु को बोलने दो, गुरु को ज्ञान। देखो बहुत बड़ा एक वाक्य आया था कि अगर आपको ज्ञान की वृद्धि करना है तो क्या करना है। अगर आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है तो आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला जानता है वही हम भी बोलते हैं, तो न तो अपने ज्ञान की वृद्धि होगी न उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। एक ही बात करते रहते हैं।
तो न अपने ज्ञान की वृद्धि हुई न उनके ज्ञान की वृद्धि हुई। ये वाणी का भी व्यय है, समय का भी व्यय होता है, शक्ति का भी व्यय होता है। लेकिन अगर हम सामने वालों को सुनेंगे तो उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिल सकता है। माने बोलने में ज्ञान प्राप्ति नहीं है, सुनने में हमको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो गुरु के पास बैठे हैं, आप प्रश्न पूछो और बैठ जाओ। आजकल के शिष्य होते हैं, वो प्रश्न भी पूछते हैं और 5 मिनट तक अपने प्रश्न को समझाते हैं कि ये मेरा प्रश्न है। माने कि वो उसने समझ लिया है कि गुरुजी मेरे प्रश्न को समझते नहीं है और इसलिए गुरु को मुझे मेरे प्रश्न समझाना पड़ेगा। अब वो गुरु थोड़ा है, वो शिष्य बन गया, तू गुरु बन गया क्योंकि तू समझाता है उसको। गुरु की सेवा माने कि गुरु के साथ हम मौन रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु की स्वामी जी कहते थे हमको, आश्रम में जब हम रहते थे गुरुकुलम में, तो ऐसे 2-4 जो थे जो स्वामी जी के प्रत्यक्ष सेवा करते थे। कोई स्वामी जी के वस्त्र धोने का काम करता था, कोई स्वामी जी के भोजन बनाने के लिए मदद करता था, कोई सफाई करता था। तो प्रत्यक्ष सेवा करने वाले 3-4 लोग थे। बाकी जो लोग थे उनको प्रत्यक्ष सेवा नहीं मिलती थी स्वामी। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये लोग को स्वामी जी की कृपा ज्यादा है, स्वामी जी का अनुग्रह ज्यादा है क्योंकि उनको प्रत्यक्ष सेवा मिल रही है, हमको तो कोई ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। हमको भी ऐसा कोई अवसर मिल जाए कि हम स्वामी जी की सेवा करें। तो स्वामी जी ने एक दिन बताया, ये गुरुकुलम है, ये गुरुकुलम का प्रयोजन ये है कि आप शांति से बैठ के शास्त्र अध्ययन करो। मैं आपको ये वातावरण दे रहा हूं जहां आपको न धन की चिंता करना है, न पानी की चिंता करना, न बिजली की चिंता करना है, न भोजन की चिंता करना है। आप निश्चिंत होके आप शास्त्र अध्ययन करो। तो मैं ये आपको ये वातावरण प्रदान कर रहा हूं। तो अब गुरु की सेवा क्या होगी? जब गुरु ने हमको ये वातावरण दिया है तो अच्छे से अच्छे हम शास्त्र अध्ययन करें, वो भी गुरु की सेवा होगी। क्योंकि हमारा जितना अच्छा शास्त्र अध्ययन होगा उतने ही गुरु प्रसन्न होंगे। मात्र और मात्र प्रत्यक्ष सेवा से गुरु प्रसन्न होंगे ऐसा नहीं है। किसी को भी अगर देखेंगे कि अच्छी तरह व्याकरण का अध्ययन कर रहा है, अच्छी तरह शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और स्वामी जी जो अध्ययन कराते हैं अच्छी तरह वो ग्रहण करता है, उसको देख के स्वामी जी के मन में भी प्रसन्नता होगी कि ये मेरा शिष्य बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही गंभीरता से, सिंसियरली अंग्रेजी में जो कहते हैं, हम अगर शास्त्र अध्ययन करें तो भी वो गुरु की सेवा होगी, गुरु प्रसन्न होंगे। मात्र भोजन देने से ही गुरु प्रसन्न हो जाएंगे या चरण सेवा से ही गुरु प्रसन्न हो गए ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से अगर हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से हम पूजा जप पाठ करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी गुरु की सेवा है। माने कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन अगर धर्मोक्त है, धर्म के अनुसार है, हमारा जीवन शास्त्र अध्ययन में है तो गुरु प्रसन्न होंगे। और इसलिए जो गुरु चरण कमल के द्वंद्व की सेवा के द्वारा जिसका मन निर्मल हुआ है, आप समझना, ये अधिकारी है, शिष्य है। तत् गुरु पाद अंबुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम। अब देखो, जिसका मन, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है गुरु की सेवा द्वारा, ईश्वर की सेवा द्वारा, जिसका मन निर्मल हो गया है, उनके लिए चेतसाम, ये छठी विभक्ति,
सुखबोधाय, सुखबोधाय माने अनायास, सुख माने बहुत सरलता से, बोधाय सुख अनायासेन तत्वज्ञान उत्पादनाय। ये देखो, ये सूक्ष्मता देखो। शिष्य के मन में सरलता से ज्ञान उत्पन्न करने के लिए सुख बोधाय। पहले क्या कहा? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। देखिए, ये सब शब्द के संबंध देखने पड़ेंगे, नहीं तो आप अनुवाद पढ़ेंगे और चलते बढ़ेंगे नहीं। वहां कहा कि सर्व प्रकार के जो अनर्थ है उनकी निवृत्ति करने के लिए, सविलास महामोह कार्य सहित मूल अविद्या की निवृत्ति के लिए। अब यहां कहा सुखबोधाय। देखो, ये दोनों का संबंध देखना है। संसार की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए निशेष अनर्थ निवृत्ति, अर्थ वो संसार की निवृत्ति करने के लिए। लेकिन यहां क्या कहा? सुखबोधाय, अनायास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये संबंध देखना पड़ेगा। मूल अविद्या की निवृत्ति करनी है तो तत्व ज्ञान आवश्यक है, इसलिए कि तत्वस्य विवेक। पहले श्लोक में जो अधिकारी बताया वो मुमुक्षु है, ठीक से समझो। जिसको ये संसार से मुक्त होने की इच्छा है, जिसको ये मूलभूत समस्या जो है, दुख है, मृत्यु है, अज्ञान है, ये मूलभूत समस्या से निवृत्त होना है, मुमुक्षु है वो। लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तत्वस्य विवेकः, तत्व विवेक द्वारा, तत्व ज्ञान द्वारा ही ये अनर्थ की निवृत्ति होती है। तो जो मुमुक्षु है, अब वो मुमुक्षु क्या बन गया? जिज्ञासु। देखो, ये विज्ञान में जो संशोधन होता है वो लीनियर नहीं होता है, एक रेखा में नहीं होता है। आप समझो, जैसे हम केमिस्ट्री में हम देखते हैं इक्वेशन, वो जो समीकरण होता है, तो ये रसायन है, उसमें ये रसायन डाल दिया, उससे ये बन गया, उसमें ये कैटलिस्ट डाल दिया, उससे ये बन गया। ये लीनियर है, आप समझो, एक के बाद एक है। अब गणित का जो है उसमें भी आप जब करते हैं तो एक के बाद, माने कि एक सोपान होता है, एक क्रम होता है, सोपान होता है, उसको लीनियर थिंकिंग कहते हैं। आप समझ। लेकिन जब संशोधन करते हैं तो ये क्रम नहीं होता है। बिल्ली चलती है, हम चलते हैं, तो क्या होता है? क्रम से, एक पाद दूसरा पाद, एक पाद दूसरा पाद, ऐसे चलते हैं, उसको क्रम कहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मेढक को, अगर आप देखेंगे तो मेढक हमारी तरह नहीं चलता है, वो कूदता है, एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर वो कूदता है। तो अंग्रेजी में उसको फ्रॉग लिप कहते हैं। तो ये जितने भी वैज्ञानिक संशोधन होते हैं वो सब संशोधन फ्रॉग लिपिंग होता है, क्रम से नहीं होता। फ्रॉग लिपिंग माने कि एक स्थान से अचानक, देखो एक सोपान पर है, एक सीढ़ी पर है, अचानक वो कूद के कहां पहुंचेगा? 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। हम लोग एक एक सीढ़ियां हाथ ले, एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन वो 5 सीढ़ियां एक साथ करेगा।
उसी प्रकार से आप समझना ठीक, इस जगत में सब मुमुक्षु है, सबको मोक्ष की इच्छा है, दुख से मुक्ति की इच्छा सबको है। सुखम में स्या दुखम मा भूत, मुझे सुख की प्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति नहीं, माने कि सुख की इच्छा सबको है। सबको ये दुख से छूटना है, संसार से छूटना है। लेकिन वो संसार की निवृत्ति कैसे होगी? सुख बोधाय तत्वस्य विवेकम, विवेकः ज्ञान, तत्व ज्ञान द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो अब क्या हो गया? जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु को समझ में आ गया कि मेरी समस्या जो वह है ये मूल अविद्या है। एक बार मुमुक्षु को समझ में आ गया कि मूल अविद्या मेरी समस्या है, तो फिर वो समस्या का समाधान क्या होगा? विद्या होगी, बोध होगा, तत्व ज्ञान होगा। तो अब वो मुमुक्षु से क्या बन गया? जिज्ञासु बन गया। स्वामी जी कहते थे ये फ्रॉग लीपिंग है, वो मुमुक्षु से जिज्ञासु बनना चाहिए। माने जो जिसको मोक्ष की इच्छा है वो अधिकारी है, लेकिन ये ग्रंथ का जो अध्ययन जिसको करना है वो अधिकारी कौन होना चाहिए? वो जिज्ञासु होना चाहिए। मोक्ष की तो इच्छा है ही, लेकिन मोक्ष तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, और इसीलिए अब उनको ज्ञान की इच्छा होगी। मोक्ष की इच्छा जिसको है उसको मुमुक्षु कहते हैं। उसी प्रकार से जिसको ज्ञान की इच्छा है उसको जिज्ञासु कहते हैं। व्याकरण में उसको सन प्रत्यय कहते हैं। ज्ञा शब्द जो ज्ञा धातु है उनमें सन प्रत्यय ऐड करते हैं और वो जिज्ञासा ऐसा बनता है, ज्ञान की इच्छा। वो इच्छा के अर्थ में ये सन प्रत्यय लगाते हैं। मुमुक्षा, पिपासा, बुभुत्सा, भोजन करने की इच्छा, बुभुत्सा, जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, पिपासा पानी पीने की इच्छा। और इसलिए ये दूसरे श्लोक में विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं कि जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु अब कौन बन गया है? जिज्ञासु बन गया है। सुख बोधाय, जिसकी बुद्धि ये गुरु की सेवा द्वारा, ईश्वर की सेवा द्वारा निर्मल हुआ है, उनके मन में, अब समझना ठीक से, उनके मन में ही ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक ये जो मुमुक्षा है वो जिज्ञासा बनती नहीं है। तो अब मुमुक्षा जो है वो जिज्ञासा बन गई है, और इसीलिए कहते हैं सुख बोधाय तत्वस्य विवेकः अयं विधीयते। शिष्य को सरलता से बोध हो जाए इसलिए तत्वस्य विवेकः अयं विधीयते, तत्व विवेक का विधान करते हैं। अयं तत्व विवेकः, तत्व विवेक माने कि तत्व ज्ञान, आप समझो। और ये तत्व ज्ञान की जगह पर ये विवेक शब्द का प्रयोग क्यों किया है वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथ्वी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।